हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हमारा है एमएस वर्ड, जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन लाया हूँ। प्लस आज मैं सेशन के एंडिंग में आपको कुछ शॉर्टकट की भी याद करवाऊंगा, ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम में यूजफुल होगी। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है। ओके, पहला क्वेश्चन है प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि F8 जो फंक्शन की होता है, आपको पता है टोटल आपका 12 फंक्शन की होता है। टोटल आपका 12 फंक्शन की होता है, ठीक है, टोटल आपका 12 फंक्शन की होता है। तो उसमें F8 जो की है, वो F8 सी की को अगर हम 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा? अ वर्ड होगा, अ सेंटेंस, मतलब एक शब्द मेरा सेलेक्ट होगा, या एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा, एक पैराग्राफ होगा, या पूरा डॉक्यूमेंट होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो सकता है आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक वाक्य। मतलब आप अगर कुछ लिखते हो और F8 की को प्रेस करते हो 3 टाइम्स, तो उसमें एक सेंटेंस आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट F7 की होता है, F7 की, ठीक है। F7 की क्या होता है? F7 की आपका चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। ये जो आज मैं टोटल जो चीज़ बताऊंगा वो एमएस वर्ड्स के रिलेटेड बताऊंगा। क्लियर है? ओके, तो F7 से क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक चेक होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। आप जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करोगे तो क्या होगा? ठीक है, इट एक्टिवेट एक्सटेंडेड सिलेक्शन। ये क्या होगा कि आप जो सेलेक्ट किए वो और आगे बढ़ जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सेलेक्ट। रेक्टेंगुलर मतलब बोलने का मतलब है कि आपका रेक्टेंगुलर टाइप का सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इट सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑन विच द इंसर्शन लाइन। इंसर्शन लाइन मतलब समझते हो क्या होता है? जहां मेरा कर्सर ब्लिंक होता है, जो ब्लिंक होता है ना, उसको इंसर्शन लाइन कहते हैं। मतलब वहां पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर को इंसर्ट करना। भैया इंसर्ट पिक्चर तो यहाँ पे कुछ होने का कुछ अभी संभावना नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसमें क्या होगा कि जब आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 कीजिएगा तो इसमें आपका रेक्टेंगुलर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद देखो, हाउ कैन यू डिजेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, अभी मैंने क्या कहा? सेलेक्ट करना बताया ना, F8 से सेलेक्ट हो रहा है या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 से सेलेक्ट हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो सेलेक्ट हो चुका है उसको फिर से हटाना है, तो किसका यूज करेंगे? तो F8 की अगेन टू डिसेबल, हम फिर से F8 की को प्रेस करेंगे, या फिर डेल की जो होता है, जो डिलीट हम लोग बोलते हैं, उसको प्रेस करेंगे, या स्केप को प्रेस करेंगे, या एंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्केप। ठीक है, ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि स्केप बटन जब आप पावर पॉइंट का भी स्लाइड को रन करते हो, क्लियर है, पावर पॉइंट के स्लाइड को भी रन करते हो ना, तब भी आपका स्केप बटन से ही आपका वो हटता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट अ ड्रॉप कैप। बाबू, ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं? लाइन समझते हो ना, 1 2 3 4 5, ये लाइन होता है। ठीक है, तो ड्रॉप कैप के बारे में, अच्छा चलिए, ड्रॉप कैप क्या होता है उसको पहले समझते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे बुक में कि कुछ ऐसे लिखा रहता है, ए लिखा रहेगा और ऐसे ऐसे फिर उसके वर्ड रहता है। पेपर में भी आप देखते होंगे ऐसे करके रहता है। तो ये जो ए हुआ ना, ये ड्रॉप कैप ही हुआ कि वो क्या हुआ, लेटर को बड़ा कर देता है। तो वही चीज बोल रहा है, इनमें से अधिकतम लाइन कितनी हो सकती है कि आप ए को, मतलब ए जो मैं लिखा हूं, ये कितने लाइन तक एडजस्ट हो जाएगा? 3, 10, 15, 20, नन ऑफ जी। देखिए, 3 जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट बोलने का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी मैक्सिमम साइज को नहीं बताते हो तो ये 3 ऑटोमेटिक लेगा। क्लियर है? तो 3 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो अधिकतम आपका होगा ऑप्शन बी, 10। क्लियर? ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ठीक है,
फिर वही बात पूछा कि ड्रॉप कैप के लिए कितने डिफॉल्ट लाइन होता है भैया जी, मैंने तो अभी बताया कि ऑप्शन ए होगा, मतलब 3 आंसर। ओके चलिए आइए उसका देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करोगे। पहले कॉपीराइट सिंबल होता कैसा ये पहले देख लो, ये सी लिखा रहेगा और इसमें ऐसे करके रहेगा, इसी को कॉपीराइट सिंबल कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं बाबू। ये जो हम लोग शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं ना, ये सब ये टोटल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप जाके देख लो सेट में, आपको सीजीएल का, जैसे सीजीएल का, ये सब आपको पक्का ये सब देखने को मिल रहा है। क्लियर है। तो उसी को मैं छाट के बनाया हूँ। ठीक है। तो देखिए कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं, इसमें तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, पढ़ने का देख लीजिए कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट सी, कंट्रोल सी, ऑल ऑफ दिस। भैया कंट्रोल सी से तो क्या होता है, कॉपी होता है ना, कंट्रोल सी कॉपी होता है, तो ये तो होगा नहीं, मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर हुआ नहीं, कंट्रोल सी ऑप्शन हुआ नहीं। अब ये दोनों में देखो तो इसका फाइनल होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए, हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप किसी शब्द दस्तावेज में अधिकतम कितनी स्टंप सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब आपका क्या हुआ कि आप कितने कॉलम अधिकतम मैक्सिमम आप इंसर्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। कॉलम मतलब समझते हो, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, ये 1 2 3 4, जो ए हुआ ना इसी को कहते हैं कॉलम। ठीक है। और ये जो 1 हुआ ना इसको कहते हैं रो। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा एक्सेल में क्वेश्चन है, सेल किसको कहते हैं, सेल। रो एंड कॉलम, रो प्लस कॉलम जो मिल के बनता है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। आप किसी शब्द दस्तावेज में अधिकतम कितनी स्टंप सम्मिलित कर सकते हैं, मतलब कितना अधिकतम, कितना मैक्सिमम आप लोग कॉलम बना सकते हो। तो इसका आंसर होगा 45। ओके, मतलब 45 मैक्सिमम कॉलम आप बना सकते हो एमएस वर्ड में। ठीक है। चलिए ओके, फिर आके देखो, वर्ड प्रोसेसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स समाधान है। मतलब हम लोग वर्ड प्रोसेसर, हम बता रहे हैं एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो वर्ड प्रोसेसर में हम लोग को ग्राफिक्स, अच्छा ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक्स मतलब क्या हुआ ना कि फोटो, ठीक है, वीडियो, ठीक है, क्लिप आर्ट। ओके, ये सब जो होता है ना ये सब ग्राफिक्स होता है। मतलब मेरा ग्राफिक्स, एमएस वर्ड में हम ग्राफिक्स का यूज इसमें, इसका मतलब ये सब कर सकते हैं, एनिमेशन, जीआईएफ, ये सब। ओके, तो देखिए वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट किस लिए यूज होता है, वर्ड आर्ट हम लोग को लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हमको लिखना होगा कुछ भी, जैसे टेस्ट लिखना है तो हम इसके लिए वर्ड आर्ट का यूज करेंगे। ड्रॉप कैप अभी आपने पढ़ लिया, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। क्लियर है। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा, जो मैंने बताया क्लिप आर्ट। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ओके, पहले तो समझिए हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। ओके, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे बारी बारी, सब हम लोग को ईजी लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमको नहीं आ सकता। हम हर जो भी हमारे पास पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को हम समझा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। चलिए देखिए हेडर क्या होता है। देखो आप लोग कभी लेटर या कभी भी कुछ देखे होंगे, ठीक है, जो आपके मतलब वर्ड में बना हो या किसी में बना हो, तो देखते होंगे हेडिंग में लिखा होता है। जैसे हम एमएस वर्ड बना रहा है तो एमएस वर्ड लिखा होता है। और एमएस वर्ड जब दूसरा पेज में भी देखते हो तो एमएस वर्ड लिखा रहता है। नीचे में देखते हो पेज नंबर जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसको बोलते हैं फुटर। और जो ऊपर में होगा उसको कहते हैं हेडर। तो ये हेडर फुटर आप समझ गए। ओके, अब सुनो, हेडर फुटर किस मेन्यू के अंदर आता है। अब देखो, कभी भी कुछ भी इंसर्ट करने का बात आएगा ना, कुछ भी इंसर्ट करने के बाद आएगा ना, तो आप आंख बंद करके लगा देना कि मेरा आंसर इंसर्ट मेन्यू होगा। क्लियर यहाँ तक। ओके, जैसे आपको मान लीजिए पिक्चर को इंसर्ट कराना है, टेबल इंसर्ट कराना है, ठीक है, आपको कुछ वीडियो इंसर्ट कराना है, या फिर आप कुछ मान लीजिए और भी कुछ इंसर्ट कराना है, जैसे आपको सिंबल इंसर्ट करवाना है, ठीक है, जितने भी ये सब है टोटल आप
यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू का काम कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड आया है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट हम लोग कब यूज करते हैं? ऑटो करेक्ट क्या करता है हमारा? शॉर्ट रिपीटिव, मतलब जो हम लोग कम लिखे हैं वो फिर वो मतलब मान लीजिए हम अपना ओके लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या ऐसे लिख देगा, ओके लिख देगा, इस टाइप का लिख देगा? पहला ऑप्शन का ये। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मतलब आई एम अ बॉय होता है, ठीक है, तो आई आर बॉय लिखा रहेगा तो इसको सही कर देगा, ठीक है। या मिसपेल्ड मतलब कुछ अगर स्पेलिंग गलत है तो उसको सही करेगा, या ऑल ऑफ दीज होगा, या इसमें सब चीज़ मेरा काम हो जाएगा। फाइनल इसका आंसर होगा मिसपेल्ड, मतलब अगर आप गलत स्पेलिंग लिखे हो तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा, वो सही कर देगा। क्लियर? आइए फिर देखिए, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। हम लोग इस पांचों में से कौन सा मेन्यू चूज करेंगे जिसमें मेरा सिंबल आ जाएगा और हम उसको यूज कर सकते हैं? इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, टेबल मेन्यू, नन ऑफ दीज। क्लियर? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कोई भी चीज़ को आपको इंसर्ट करवाना है तो हम इंसर्ट मेन्यू के साथ जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये समझ जाओगे ना? 1 2 3 4 5 लिखा है, उसको ABCD समझ रहा है, ठीक है। चलिए अब आप देखो, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग ग्रामर विल बी यूज। आप वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक का पता लगा सकते हैं और व्याकरण का उपयोग करेंगे। इसमें किसका यूज कर सकते हैं? प्रेस शिफ्ट प्लस F7, प्रेस कंट्रोल प्लस F7, प्रेस अल्ट लिखा हुआ, ठीक है, अल्ट ALT अल्ट प्लस F7 या प्रेस F7। इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में ही। तो आप इसको हमको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इस नंबर का आंसर क्या होगा। ओके, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। वैलिड वर्जन नहीं, इसमें हमको लग रहा कुछ छूटा है इसका। चलो ठीक है, इसको भी आंसर कर सकते हैं। वैलिड वर्जन नहीं बोल रहा ना, इसमें शायद फॉर्मेट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें फॉर्मेट, किसमें फॉर्मेट मेन्यू नहीं आता, ठीक है, मतलब किसमें मेरा पेज फॉर्मेट नहीं होता था। इसका क्वेश्चन था किसमें मेरा पेज फॉर्मेट, कौन से वर्ड में मेरा पेज फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं था। पेज फॉर्मेट मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पेज फॉर्मेट मतलब क्या है कि पेज को कलर करना, पेज को डिजाइन करना, जो हमारा पेज होता है वो फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो किस, ये तो ठीक है, इसका यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ठीक है। किस MS ऑफिस पैकेज में, MS ऑफिस वर्ड में कि पेज फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं था? विंडोज XP, विंडोज विस्टा, ऑफिस 2007, ऑफिस क्लासेस, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑफिस विस्टा इसका फाइनल आंसर होगा, ऑफिस विस्टा, इसमें आपका नहीं था। क्लियर यहाँ तक? आई होप समझ में आ रही होगी। आप लोग फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं, इजी आपको लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। और चलिए आज हम फाइनली हम बोले थे कि हम लोग कुछ शॉर्टकट की सीखेंगे और ऐसे ही हम लोग रोज 5 6 10 ऐसे ही करके हम लोग शॉर्टकट की हर एंडिंग में सीख के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझेंगे। कंट्रोल Z कब होता है? अंडू। क्या होता है? अंडू। अब ये अंडू क्या होता है? मान लीजिए कि हम अभी लिखे थे XYZ, ऐसे लिख दिए। अब हमको क्या करना था? ये XYZ नहीं लिखना था। मतलब हमको क्या लिखना था कि XYZ लिखे हैं और अब उसके बाद लिख दिए, इसको हटा के ABC लिख दिए, बट हमको लिखना था XYZ ही, ABC नहीं चाहिए था। मतलब हमको प्रीवियस चाहिए था, जो पहले लिखा हुआ है। तो प्रीवियस वाले के लिए हम लोग कंट्रोल Z यूज करते हैं कि जो पहले था वैसे ही हो जाए, तो हम लोग अंडो का यूज करेंगे। रेडो का, देखिए रेडो का तो ऑप्शन में आता नहीं है, अंडो का ही ज़्यादा आता है, लेकिन रेडो को कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? अब देखिए ये क्या हुआ ना कि अब ABC जब था वो नहीं, उससे पहले XYZ था, तो हम कंट्रोल Z से XYZ ले आए। लेकिन फिर बात मन हुआ कि नहीं ABC था वहीं जाना है, तब हम लोग कंट्रोल Y लगाएंगे, मतलब जो उसके बाद वाला फॉरवर्ड वाला, ठीक है। मतलब कंट्रोल Y आपका ABC बना देगा, कंट्रोल Z मेरा XYZ बना देगा, ये ठीक है। ओके, अब देख कंट्रोल V, ये तो पेस्ट, आपको तो याद करना पड़ेगा पेस्ट क्या होता है। कंट्रोल X कट, कॉपी का मैं बता दिया, कंट्रोल C। ओके, अब देखो सेलेक्ट और, बहुत इंपॉर्टेंट
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। सेलेक्ट और पूरे पेज का टेक्स्ट को अगर बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए तो हम एक बार में कंट्रोल ए लगाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। ओके, फिर देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, इसका मतलब क्या हो, चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट का साइज चेंज करो, फॉन्ट का ये चेंज करो उसके लिए, ठीक है। एंड लास्ट वन है आपका कंट्रोल के, हाइपर लिंक, लिंकअप करने के लिए, कभी भी लिंक करना हो तो हम लोग कंट्रोल के का यूज करते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए जो इस चैनल में नए हैं, और अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कीजिए। और अगर कुछ एडवाइस देना तो मुझे एडवाइस दे सकते हो कमेंट पे लाइन में। और आप लोग इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।